नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। यह वीडियो टैट सी-टैट से संबंधित है। आज हम क्लास 8th के बुक हमारे अतीत भाग 1 पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है कैसे, कब और कहाँ। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? ऑप्शन ए रेनेल को, ऑप्शन बी राजकुमार अर्थर को, ऑप्शन सी जेम्स मिल को, ऑप्शन डी कैप्टन हडसन को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेनेल को। दूसरा प्रश्न, 1922 में दुनिया भर के शाही लोग किस तरह के चाय पीते थे? ऑप्शन ए डीप चाय, ऑप्शन बी ग्रीन चाय, ऑप्शन सी लिप्टन चाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लिप्टन चाय। तीसरा प्रश्न, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का बेटा राजकुमार अर्थर को किसकी उपाधि मिली थी? ऑप्शन ए ड्यूक ऑफ कर्नाट, ऑप्शन बी ड्यूक ऑफ किंग, ऑप्शन सी कर्नाट ऑफ ड्यूक, ऑप्शन डी किंग ऑफ ड्यूक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ड्यूक ऑफ कर्नाट। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। ए ब्रिटिश काल में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से शासन की शुरुआत हुई थी। बी और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के शासन के समय खत्म हुई थी। ऑप्शन 1 ए सही, बी गलत, ऑप्शन 2 बी सही, ए गलत, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही, ऑप्शन 4 ए और बी दोनों गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही। पांचवा प्रश्न, 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी वायसराय कैनिंग, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। छठा प्रश्न, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन ए जेम्स कर्जन, ऑप्शन बी जेम्स मैकाले, ऑप्शन सी जेम्स किंग, ऑप्शन डी जेम्स मिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जेम्स मिल। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। 1817 में घूमने भारत आए थे और इस पुस्तक को उन्होंने 3 कालखंडों में बांटा था, जिसका नाम है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सातवां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चिन्हित करें। ए जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। बी जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ऑप्शन 1 ए और बी दोनों गलत, ऑप्शन 2 ए सही, बी गलत, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही, ऑप्शन 4 बी सही, ए गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही। आठवां प्रश्न, अवलेखागार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जहां पर अंग्रेज इकट्ठा होकर मीटिंग करते थे उस भवन को, बी पशुओं को रखने वाला घर को, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने वाला घर को, ऑप्शन डी इन सभी को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने वाला घर को अवलेखागार कहते हैं। 9वां प्रश्न, खुशनवीसी या सुलेख नवीश किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जो बहुत भाग्यशाली होता है, ऑप्शन बी जो बहुत मेहनत करता है, ऑप्शन सी जो बहुत जल्दी किसी घटना को याद कर लेता है, ऑप्शन डी जो सुंदर ढंग से चीज़ें लिखता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो सुंदर ढंग से किसी घटना को लिखता है। 10वां प्रश्न, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अवलेखागार दोनों कौन से गवर्नर के निवास स्थान के नज़दीक बनाया गया था? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी वायसराय, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी
हेस्टिंगस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वायसराय। मैं आपको बताऊं, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 11वां प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा भारत के सर्वेक्षण के संबंध में सही उत्तर दें। ए, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। बी, 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी थी। ऑप्शन 1 ए सही, बी गलत। ऑप्शन 2 बी सही, ए गलत। ऑप्शन 3 ए और बी दोनों गलत। ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही। जो सर्वेक्षण किया जाता था उसमें वनस्पति, प्राणी, वैज्ञानिक, पुरातत्व, मानव शास्त्र, वन आदि कई सर्वेक्षण आता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 12वां प्रश्न, जेम्स प्रिंसेप कौन था? ऑप्शन ए एक वैज्ञानिक, ऑप्शन बी एक शासक, ऑप्शन सी एक इतिहासकार, ऑप्शन डी एक चित्रकार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक चित्रकार। 13वां प्रश्न, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। निम्नलिखित में से सही उत्तर दें। ऑप्शन ए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। ऑप्शन बी हिंदू, मुस्लिम, सिख। ऑप्शन सी हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ऑप्शन डी इन सभी में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। 14वां प्रश्न, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि डैश 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 लोग क्या सोचते थे। ऑप्शन ए सरकारी अफसर, ऑप्शन बी आम जनता, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी अमीर शासक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सरकारी अफसर। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि सरकारी लोग क्या सोचते थे। 15वां प्रश्न, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन करने के लिए डैश 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 महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दखल अंदाजी, ऑप्शन बी फुट डालना, ऑप्शन सी सर्वेक्षण, ऑप्शन डी कुरान पढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर्वेक्षण। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। 16वां प्रश्न, एक वक्त था जब इतिहासकार डैश 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 के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इसी बातों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। आम लोगों के हिसाब से इतिहास डैश 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 का पर्याय माना जाता था। ऑप्शन ए तारीख और दिन, ऑप्शन बी तारीख समय, ऑप्शन सी साक्ष्य तारीख, ऑप्शन डी तारीख तारीख। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तारीख तारीख। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीख के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इसी बातों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। आम लोगों के हिसाब से इतिहासकार तारीख का पर्याय माना जाता था। 17वां प्रश्न, भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र डैश डैश ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे थे। ऑप्शन ए तीर्थ, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी ग्रंथ, ऑप्शन डी परंपरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्रंथ। भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे थे। 18वां प्रश्न, इतिहासकार का कहना था कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना डैश डैश है। ऑप्शन ए संभव, ऑप्शन बी संभव नहीं, ऑप्शन बी सोचनीय था, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संभव नहीं। इतिहासकार का कहना था कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरुआत हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना संभव नहीं है। 19वां प्रश्न, राजकुमार आर्थर रानी विक्टोरिया का डैश डैश था। ऑप्शन ए पहला बेटा, ऑप्शन बी दूसरा बेटा, ऑप्शन सी तीसरा बेटा, ऑप्शन डी चौथा बेटा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा बेटा। राजकुमार आर्थर रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा था। 20वां प्रश्न, दार्शनिक जेम्स मिल को लगता था
कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले डैश 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 तानाशाहों का ही राज चलता था। ऑप्शन ए ग्रामीणों के, ऑप्शन बी हिंदू सिख, ऑप्शन सी हिंदू मुसलमान, ऑप्शन डी मुसलमान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हिंदू मुसलमान। दार्शनिक जेम्स मिल को लगता था कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले हिंदू मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। के बुक हमारे अतीत भाग 1 पाठ 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक, यहाँ कंपनी की सत्ता स्थापित होती हैं। पहला प्रश्न है, मुगल बादशाहों में डैश 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 आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब। दूसरा प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1700 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1709 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1712 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को किसने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन ए कैप्टन हडसन ने, ऑप्शन बी विलियम सिम्पसन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैप्टन हडसन ने। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ था, तो विरोधियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर डैश 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 के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। ऑप्शन ए बादशाहों के रूप में, ऑप्शन बी भारतीय के रूप में, ऑप्शन सी अंग्रेजों के रूप में, ऑप्शन डी शासक के रूप में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजों के रूप में। पांचवा प्रश्न, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को डैश 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 से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। ऑप्शन ए उत्तर से, ऑप्शन बी दक्षिण से, ऑप्शन सी पूरब से, ऑप्शन डी भारतीय शासक से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पूरब से। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़त हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। छठा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चिन्हित करें। ए वाणिज्यिक, एक व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती खरीदकर ज़्यादा कीमत पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। बी फरमान, एक शाही आदेश। ऑप्शन ए सही और बी गलत, ऑप्शन 2 ए और बी दोनों सही, ऑप्शन 3 बी सही ए गलत, ऑप्शन 4 ए और बी दोनों गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 ए और बी दोनों सही। सातवां प्रश्न, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? ऑप्शन ए 1491 में, ऑप्शन बी 1496 में, ऑप्शन सी 1408 में, ऑप्शन डी 1498 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1498 में। वास्को डी गामा पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आठवां प्रश्न, भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी यूरोप में, ऑप्शन डी इन सभी में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूरोप में। बारीकी सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग तो थी ही, इसके साथ काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नौवां प्रश्न, पुर्तगाली व्यापारी अपना ठिकाना कहाँ बनाया था? ऑप्शन ए कालीकट में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोवा में। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में
डच व्यापारी भी भारत आ चुके थे। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए। इनका क्रम है, सबसे पहले व्यापारी पुर्तगाली, उसके बाद डच और उसके बाद फ्रांसीसी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न, पहली इंग्लिश फैक्ट्री डैश 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 के किनारे शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1651 स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी 1657 हुगली नदी, ऑप्शन सी 1657 गंगा नदी, ऑप्शन डी 1651 हुगली नदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1651 हुगली नदी। व्यापारियों को उन जमाने में क्या कहा जाता था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 11वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। ए, अंग्रेजों ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीदा था, जिसमें से एक गांव काली काता था। बी, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। ऑप्शन 1 ए और बी दोनों सही, ऑप्शन 2 ए सही बी गलत, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों गलत, ऑप्शन 4 बी सही ए गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ए और बी दोनों सही। 12वां प्रश्न, बंगाल में अंग्रेजों द्वारा कर चुकाने से मना करने पर इसका विरोध किसने किया था। ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन बी अली वर्दी खान, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खान। सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बना था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 13वां प्रश्न, अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए 1751 में, ऑप्शन बी 1756 में, ऑप्शन सी 1757 में, ऑप्शन डी 1759 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1756 में। 14वां प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1755, ऑप्शन सी 1756, ऑप्शन डी 1757। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1757। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 15वां प्रश्न, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का कारण क्या रहा था। ऑप्शन ए सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला के पास सेना की कमी थी, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव ने धोखा दिया था, ऑप्शन डी युद्ध के बीच में बारिश होने लगा था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। प्लासी का क्या अर्थ है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। प्लास का फूल जो इस जगह बहुत होता था, इसीलिए प्लासी इस जगह का नाम पड़ा था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर इस जगह का नाम प्लासी कर दिया। प्लास के फूल से गुलाल बनाया जाता है, जिसका हम लोग होली में उपयोग करते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 16वां प्रश्न, प्लासी के युद्ध में कंपनी के अफसरों ने किसके नेतृत्व में सेना को रवाना किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। 17वां प्रश्न, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1760 में, ऑप्शन सी 1764 में, ऑप्शन डी 1766 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1764 में। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम ने परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसे भी हरा दिया। फिर से मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया, कुछ शर्तों के साथ। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 18वां प्रश्न, किसने ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ऑप्शन ए मीर कासिम ने, ऑप्शन बी मीर जाफर ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव ने। 19वां प्रश्न, मीर जाफर की मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1765 में, ऑप्शन डी 1766 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1765 में। 20वां प्रश्न, 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को किस प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था। ऑप्शन ए बिहार का, ऑप्शन बी उड़ीसा का, ऑप्शन सी
कलकत्ता एवं बिहार का? ऑप्शन डी बंगाल का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बंगाल का। 21वां प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव जब 1767 में इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उनका उम्र कितना था? ऑप्शन ए 18 साल, ऑप्शन बी 20 साल, ऑप्शन सी 25 साल, ऑप्शन डी 30 साल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 18 साल। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर बना था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 22वां प्रश्न, रिचर्ड बेलेस्ली गवर्नर जनरल का समयकाल क्या रहा था? ऑप्शन ए 1777 से 1782 तक, ऑप्शन बी 1789 से 1794 तक, ऑप्शन सी 1798 से 1805 तक, ऑप्शन डी 1806 से 1811 तक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1798 से 1805 तक। 23वां प्रश्न, हैदर अली का शासनकाल डैश 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 के बीच रहा था? ऑप्शन ए 1761 से 1782 के बीच, ऑप्शन बी 1761 से 1785 के बीच, ऑप्शन सी 1780 से 1999 के बीच, ऑप्शन डी 1790 से 1800 के बीच। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1761 से 1782 के बीच। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से कब तक रहा था? आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 24वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। ए 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। बी टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ऑप्शन 1 ए सही बी गलत, ऑप्शन 2 बी सही ए गलत, ऑप्शन 3 ए और बी सही, ऑप्शन 4 बी और ए गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही। 25वां प्रश्न, मैसूर के साथ अंग्रेजों की कितने बार जंग या युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4 बार। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली थी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 26वां प्रश्न, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए हैदर अली को, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान को, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टीपू सुल्तान को। 27वां प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1761 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1769 में, ऑप्शन डी 1774 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1761 में। 28वां प्रश्न, कन्फेडरेसी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राजनीतिज्ञ, ऑप्शन बी एक सभा, ऑप्शन सी राज्यमंडल, ऑप्शन डी बागडोर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राज्यमंडल। 29वां प्रश्न, दूसरा मराठा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1803 से 1805 के बीच, ऑप्शन बी 1803 से 1806 के बीच, ऑप्शन सी 1803 से 1809 के बीच, ऑप्शन डी 1803 से 1817 के बीच। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1803 से 1805 के बीच। पहला और तीसरा मराठा युद्ध कब हुआ था, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 30वां प्रश्न, सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी रिचर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। 31वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। ए विलय नीति रिचर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में चलाई गई थी। बी रानी चेन्मा ने हथियार उठाया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ऑप्शन 1 ए सही बी गलत, ऑप्शन 2 बी सही ए गलत, ऑप्शन 3 ए और बी सही, ऑप्शन 4 ए और बी गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बी सही ए गलत। ए इसलिए गलत है क्योंकि
लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में विलय नीति चलाई गई थी। विलय नीति का तर्क यह था कि यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी उसके परिवार में कोई नहीं है, तो उसकी संपत्ति हड़प ली जाएगी या वह भूभाग कंपनी का हिस्सा हो जाएगा। रानी चेन्नम्मा को 1824 में गिरफ्तार किया गया था और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 32वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा गलत उत्तर को चिन्हित करें। ए, काजी एक न्यायाधीश। बी, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों का व्याख्या करता था। सी, वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। डी, महाभियोग 6 साल तक चली थी। ऑप्शन 1 ए बी सही, सी डी गलत। ऑप्शन 2 सी बी सही, ए बी गलत। ऑप्शन 3 ए सी डी सही, बी गलत। ऑप्शन 4 ए बी सी सही, डी गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ए बी सी सही, डी गलत। डी इसलिए गलत है क्योंकि महाभियोग 6 साल नहीं चली थी बल्कि 7 साल चलाया गया था। 33वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। ए, धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियां जिसमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती हैं। बी, सवार घुड़सवार। सी, मस्किट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक को मस्किट कहते हैं। डी, मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक। ऑप्शन ए बी सी सही, डी गलत। ऑप्शन 2 ए बी डी सही, सी गलत। ऑप्शन 3 बी सी डी सही और ए गलत। ऑप्शन 4 ए सी सही, बी डी सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ए सी सही और बी डी सही। 34वां प्रश्न, 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के डैश 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 प्रतिशत भूभाग और डैश डैश प्रतिशत आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। ऑप्शन ए 50% और 63%। ऑप्शन बी 78% और 50%। ऑप्शन सी 63% और 78%। ऑप्शन डी 61% और 72%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 63% और 78%। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। 35वां प्रश्न, डच व्यापारी कौन सी सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा था। ए 16वीं सदी। ऑप्शन बी 17वीं सदी। ऑप्शन सी 18वीं सदी। ऑप्शन डी 19वीं सदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 17वीं सदी। दास प्रथा का अंत कब हुआ था, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। एक तरफ है दीवानी, ख शेर ए मैसूर, ग रानी चेन्नम्मा, घ वारेन हेस्टिंग्स। दूसरी तरफ क कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन, ख भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, ग टीपू सुल्तान, घ भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो क दीवानी, दीवानी का उत्तर होगा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। ख शेर ए मैसूर का उत्तर होगा टीपू सुल्तान। ग रानी चेन्नम्मा का उत्तर होगा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन। घ वारेन हेस्टिंग्स का उत्तर होगा भारत का पहला गवर्नर जनरल। 37वां प्रश्न, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश 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 की जंग से शुरू हुई थी। ऑप्शन ए कित्तूर, ऑप्शन बी पेशेवर, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी प्लासी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्लासी। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। 38वां प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह कहाँ के राजा थे। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मैसूर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। 39वां प्रश्न, 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी। ऑप्शन ए बंगाल, मद्रास, बम्बई। ऑप्शन बी बंगाल, चेन्नई, बम्बई। ऑप्शन सी मद्रास, पंजाब, चेन्नई। ऑप्शन डी
चेन्नई, पंजाब, बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बंगाल, मद्रास और बम्बई। 40वां प्रश्न, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश 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 भाग में स्थित थी। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी पूरब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिम भाग में स्थित थी। भाग 1 पाठ 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पहला प्रश्न है, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से डैश 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 की दीवानी ग्रहण किया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी बिहार और बंगाल, ऑप्शन सी बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन डी उड़ीसा और बिहार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा और बिहार। दूसरा प्रश्न, 1865 से पहले कंपनी डैश 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 से सोना और चांदी का आयात करती थी। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। तीसरा प्रश्न, 1770 में पड़े अकाल ने डैश 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 में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल में। चौथा प्रश्न, जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत का गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉर्नवालिस। पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। ए रैयत खुद खेती नहीं करते थे, औरों को पट्टे पर जमीन देते थे। बी 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, इस बंदोबस्त की शर्तें के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। ऑप्शन 1 ए सही बी गलत, ऑप्शन बी सही ए गलत, ऑप्शन 3 ए और बी सही, ऑप्शन 4 बी और ए गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए और बी सही। छठा प्रश्न, होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार किया जिसे 1822 में लागू किया गया, उस व्यवस्था का क्या नाम था। ऑप्शन ए महालवारी बंदोबस्त, ऑप्शन बी मुनरो व्यवस्था, ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन डी रैयतवारी व्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महालवारी बंदोबस्त। सातवां प्रश्न, मद्रास का गवर्नर कौन था और उनके कार्यकाल की अवधि क्या रही थी। ऑप्शन ए थॉमस मुनरो 1819 से 1826, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस 1819 से 1826, ऑप्शन सी होल्ट मैकेंजी 1819 से 1826, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए थॉमस मुनरो 1819 से 1826। आठवां प्रश्न, रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू किया था। ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन डी होल्ट मैकेंजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में इसे लागू भी कर दिया। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नौवां प्रश्न, किस सदी में कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। ऑप्शन ए 17वीं, ऑप्शन बी 18वीं, ऑप्शन सी 19वीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 18वीं। लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते हैं, जैसे बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए,
मद्रास और महाराष्ट्र में किस फसल के लिए मजबूर करते थे, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 10वां प्रश्न, विलियम मॉरिस किस जगह के कलाकार था? ऑप्शन ई फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी तालिबान, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। 11वां प्रश्न, नील का पौधा मुख्य रूप से डैश 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 इलाकों में ही उगता था? ऑप्शन ए शीतकटिबंधीय, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी शीतोष्णकटिबंधीय, ऑप्शन डी आर्द्रकटिबंधीय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय। 12वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। ए बागान, एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। बी महल, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी जो एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। ऑप्शन एक ए गलत, बी सही, ऑप्शन 2 ए और बी गलत, ऑप्शन 3 बी सही ए गलत, ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही। 13वां प्रश्न, वर्ड क्या है? ऑप्शन ए एक मशीन, ऑप्शन बी एक पौधा, ऑप्शन सी एक गांव, ऑप्शन डी एक शहर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक पौधा। बोर्ड नामक पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था जिससे नील बनाया जाता था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 14वां प्रश्न, किस सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई थी? ऑप्शन ए 16वीं, ऑप्शन बी 17वीं, ऑप्शन सी 18वीं, ऑप्शन डी 19वीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 18वीं। 15वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। बी 1783 से 1790 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ऑप्शन 1 ए सही, बी गलत, ऑप्शन 2 ए और बी सही, ऑप्शन 3 ए और बी गलत, ऑप्शन 4 ए और बी सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही, बी गलत। बी इसलिए गलत है क्योंकि 1783 से 1790 के बीच नहीं बल्कि 1783 से 1789 के बीच नील उत्पादन आधा रह गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 16वां प्रश्न, कहां की नील बाजारों में ज्यादा छा गया था? ऑप्शन ए बिहार की, ऑप्शन बी बंगाल की, ऑप्शन सी असम की, ऑप्शन डी हरियाणा की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल की। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था, जो 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 17वां प्रश्न, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त किया था? ऑप्शन ए 1790 में, ऑप्शन बी 1792 में, ऑप्शन सी 1796 में, ऑप्शन डी 1799 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1792 में। 18वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर को चिन्हित करें। ए गुलाम, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता था, गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती थी, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता था। बी बीघा, जमीन की एक माप ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। ऑप्शन 1 ए सही, बी गलत, ऑप्शन 2 बी सही, ए गलत, ऑप्शन 3 ए और बी सही, ऑप्शन 4 बी और ए गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए और बी सही। 19वां प्रश्न, नील की खेती मुख्यतः कितने प्रकार की होती थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2। 20वां प्रश्न, भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः डैश डैश ही करते थे। ऑप्शन ए पुरुष और महिला,
ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी महिला, ऑप्शन डी पुरुष महिला मजदूर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुरुष। 21वां प्रश्न, सही उत्तर को चुनें। ए, रैयत व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयत के साथ एक अनुबंध करते थे। बी, कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। सी, जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। डी, बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता था। ऑप्शन एक ए बी सी सही, डी गलत। ऑप्शन दो ए बी डी सही, सी गलत। ऑप्शन तीन ए बी सी डी सही। ऑप्शन चार ए सी डी सही, बी गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीन ए बी सी डी सही। 22वां प्रश्न, वेटस क्या है? ऑप्शन ए एक पौधा, ऑप्शन बी एक प्रकार का नील, ऑप्शन सी एक मशीन, ऑप्शन डी एक हौद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक हौद। 23वां प्रश्न, वाट क्या है? ऑप्शन ए एक तौलने वाला यंत्र, ऑप्शन बी एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र, ऑप्शन सी एक बोलने वाला यंत्र, ऑप्शन डी एक व्यक्ति का नाम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। क रैयत, ख महाल, ग निज, घ रैयती। दूसरी तरफ है क ग्राम समूह, ख किसान, ग रैयतों की जमीन पर खेती, घ बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। इसके जोड़े बनाएं। क रैयत का होगा किसान, ख महाल का होगा ग्राम समूह, ग निज का होगा बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती, घ रैयती का होगा रैयतों की जमीन पर खेती। 25वां प्रश्न, यूरोप में वुड उत्पादों की डैश 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 से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। ऑप्शन ए आमदनी, ऑप्शन बी खर्चा, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा। यूरोप में वुड उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। 26वां प्रश्न, हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कब किया था? ऑप्शन ए मार्च 1859 में, ऑप्शन बी अप्रैल 1859 में, ऑप्शन सी मई 1859 में, ऑप्शन डी जून 1859 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मार्च 1859 में। ये रैयत या किसान कहां के थे, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 27वां प्रश्न, गुमास्ता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सैनिक को, ऑप्शन बी एजेंटों को, ऑप्शन सी रैयतों को, ऑप्शन डी इनमें से सभी को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एजेंटों को। 28वां प्रश्न, 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें डैश 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 का भी समर्थन मिल सकता है। ऑप्शन ए नेताओं और मुखियाओं का, बी नेताओं और गुंडों का, ऑप्शन सी स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का, ऑप्शन डी स्थानीय जमींदारों और नेताओं का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का। 29वां प्रश्न, किस मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए एशले इंडन ने, ऑप्शन बी मिशेल ने, ऑप्शन सी रिफन ने, ऑप्शन डी अर्नोल्ड ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एशले इंडन ने। 30वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। ए नील के किसानों को यह लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। बी 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। सी जब नील की खेती वाले जिले में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने
1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया था? ऑप्शन 1 ए सही, बी सी गलत। ऑप्शन 2 बी सही, ए सी गलत। ऑप्शन 3 सी ए सही, बी गलत। ऑप्शन 4 ए बी सी सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ए बी सी सही। 31वां प्रश्न, किस सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था? ऑप्शन ए 18वीं, ऑप्शन बी 19वीं, ऑप्शन सी 17वीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 19वीं। 32वां प्रश्न, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो कहां के किसान ने उन्हें नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इन सभी जगहों की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 33वां प्रश्न, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा किसने कहा था? ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी श्यामजी दास, ऑप्शन सी अब्दुल्ला, ऑप्शन डी हाजी मुल्ला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हाजी मुल्ला। 34वां प्रश्न, नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए WS सीटसकार, ऑप्शन बी श्यामा मुखर्जी, ऑप्शन सी हाजी मुल्ला, ऑप्शन डी WS कैप्टन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए WS सीटसकार। 35वां प्रश्न, 18वीं सदी की शुरुआत में एक डैश 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 मिशनरी जो बैप्टिस्ट लावात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया था? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी भारतीय, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांसीसी। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो पेस्टिपस लावात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया था। भाग 1 पाठ 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पहला प्रश्न है, 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड के किस जंगल और गांव में घूमते देखा गया था? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी चतरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी छोटा नागपुर। दूसरा प्रश्न, किसने ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकुओं की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी चतरा मुंडा, ऑप्शन सी गोंडा मुंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहते हैं। दीकू किसे कहते हैं इस बात को भी जानना जरूरी है। दीकू जनजातीय लोग बाहरी लोगों को कहते थे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। ए, आदिवासी समाजों के ज्यादातर रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग था। बी, आदिवासी समाज एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। ऑप्शन 1 ए सही, बी गलत। ऑप्शन 2 बी सही, ए गलत। ऑप्शन 3 ए और बी सही। ऑप्शन 4 ए और बी गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए और बी सही। चौथा प्रश्न, डोंगरिया समुदाय कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा। पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से गलत उत्तर को चिन्हित करें। ए, परती, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके। बी, साल, एक पेड़। सी, महुआ, एक समुदाय जो खेती करने में निपुण होते थे। ऑप्शन 1 ए सही, बी सी गलत। ऑप्शन 2 बी सही, ए सी गलत। ऑप्शन 3 ए बी सही, सी गलत। ऑप्शन 4
ए बी सी गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए बी सही, सी गलत। सी इसलिए गलत है क्योंकि महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है और शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साल और महुआ के बीजों का तेल भी बनाया जाता था जिसे आदिवासी लोग खाने में इस्तेमाल करते थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न, झूम क्या है? ऑप्शन ए एक समुदाय, ऑप्शन बी एक वृक्ष, ऑप्शन सी एक गांव, ऑप्शन डी एक खेती। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक खेती। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। सातवां प्रश्न, राख में क्या होता है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी यूरिया पोटास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पोटास। यदि राख को जमीन में सही तरह से मिला दिया जाए तो जमीन उपजाऊ हो जाती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आठवां प्रश्न, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी दक्षिण और मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन सी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी इन सभी क्षेत्रों में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र में। नौवां प्रश्न, खोंड समुदाय कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी गोंडा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा। 10वां प्रश्न, कुसुम और पलाश के फूलों से क्या बनाया जाता था? ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी मसाला, ऑप्शन डी दवाइयाँ औषधि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रंग। 11वां प्रश्न, डोंगरिया समुदाय के औरतें किस पत्तियों के पत्तले बनाती थी? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी महुआ, ऑप्शन सी पंडानू, ऑप्शन डी केला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पंडानू। 12वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। ए मध्य भारत के बैगा समुदाय औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बी बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। सी मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। ऑप्शन 1 ए बी गलत, सी सही। ऑप्शन 2 सी बी गलत, ए सही। ऑप्शन 3 सी ए सही, बी गलत। ऑप्शन 4 ए बी सी सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ए बी सी सही। 13वां प्रश्न, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन डैश 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 और आंध्र प्रदेश के डैश 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 समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। ऑप्शन ए लवाड़िया गुज्जर, ऑप्शन बी गुज्जर लवाड़िया, ऑप्शन सी खासी संथाल, ऑप्शन डी संथाल खासी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुज्जर और लवाड़िया। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। 14वां प्रश्न, संथाल समुदाय कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। 15वां प्रश्न, ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक वैडियर एल्विन ने किस दशक में मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच रहा था? ऑप्शन ए 1920 से 30, ऑप्शन बी 1930 से 40, ऑप्शन सी 1940 से 50, ऑप्शन डी 1910 से 20। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1930 से 40। 16वां प्रश्न, मशरूम को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लियोन, ऑप्शन बी सब्जी, ऑप्शन सी साल्विन, ऑप्शन डी कुकुरमुत्ता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कुकुरमुत्ता। 17वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन ए कबीले, ऑप्शन बी बेवड़, ऑप्शन सी स्पिल्लर, ऑप्शन डी वैष्णव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेवड़। 18वां प्रश्न, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और डैश 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 जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी खोंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संथाल। इन सभी आदिवासी समुदायों के बारे में आप
इस पाठ में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 19वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही उत्तर दें। ए, अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। बी, मुखियाओं के पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी। ऑप्शन सी, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। डी, मुखियाओं के शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। ऑप्शन एक ए सी सही, बी डी गलत। ऑप्शन 2 ए बी सही, सी डी गलत। ऑप्शन 3 सी डी सही, ए बी गलत। ऑप्शन 4 ए बी सी डी सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ए बी सी डी सही। 20वां प्रश्न, किस तरह के समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी होती थी? ऑप्शन ए, जो एक ही जगह पर टिक कर रहते थे। ऑप्शन बी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। ऑप्शन सी, जो एक साथ मिलके रहते थे। ऑप्शन डी, जो आपस में लड़ते रहते थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। 21वां प्रश्न, नोट्स ऑन द कोट्स अप्रकाशित रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, जॉन मैकाले। ऑप्शन बी, साल्विन। ऑप्शन सी, बेरियर एल्विन। ऑप्शन डी, खोंड समुदाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेरियर एल्विन। 22वां प्रश्न, घुमंतू खेती अभी भी किस राज्य में की जाती हैं? ऑप्शन ए, उड़ीसा। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, झारखंड। ऑप्शन डी, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। 23वां प्रश्न, सरकार को कौन लगान देता था? ऑप्शन ए, पट्टेदार। ऑप्शन बी, भूस्वामी। ऑप्शन सी, बट्टेदार। ऑप्शन डी, मुखिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भूस्वामी। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी नहीं लगाया था। ऑप्शन सी, स्पिलर, लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। ऑप्शन डी, 1930 के दशक में बेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी नहीं लगाया था। 25वां प्रश्न, सोंग्रम संगमा द्वारा असम में वन सत्याग्रह कब किया गया था? ऑप्शन ए, 1900 में। ऑप्शन बी, 1902 में। ऑप्शन सी, 1906 में। ऑप्शन डी, 1909 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1906 में। 26वां प्रश्न, बिरसा मुंडा का जन्म कौन सी दशक में हुआ था? ऑप्शन ए, 1860। ऑप्शन बी, 1880। ऑप्शन सी, 1870। ऑप्शन डी, 1890। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1870। बिरसा मुंडा की परवरिश मुख्य रूप से बहुंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 27वां प्रश्न, बिरसा मुंडा ने कौन सी जाने माने डैश 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 धर्म प्रचार के साथ समय बिताया था? ऑप्शन ए, मुस्लिम। ऑप्शन बी, जैन। ऑप्शन सी, वैष्णव। ऑप्शन डी, बौद्ध। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वैष्णव। विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव कहते थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 28वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर को चिन्हित करें। ए, 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। बी, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। सी, 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई गई। ऑप्शन 1 ए सी गलत, बी सही। ऑप्शन 2 ए बी सही, सी गलत। ऑप्शन 3 ए बी सी सही। ऑप्शन 4 ए बी सी गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए बी सी सही। 29वां प्रश्न, 1900 में किस बीमारी से बिरसा की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए, टीबी। ऑप्शन बी, मलेरिया। ऑप्शन सी, हैजा। ऑप्शन डी, कोई अन्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हैजा। जब बिरसा की मृत्यु हो गई तो आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 महीनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया
दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। तीसरा प्रश्न, बिरसा मुंडा जेल से कब निकला था? ऑप्शन ए 1891 में, ऑप्शन बी 1894 में, ऑप्शन सी 1896 में, ऑप्शन डी 1897 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1897 में। 31वां प्रश्न, पापुआ न्यू गिनी क्या है? ऑप्शन ए एक गीत, ऑप्शन बी एक जनजातीय, ऑप्शन सी एक भाषा, ऑप्शन डी एक क्षेत्र या गांव का नाम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक गीत। 32वां प्रश्न, असम के डैश 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 और बिहार की डैश 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 में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे थे। ऑप्शन ए चांदी चीनी मिल, ऑप्शन बी सोना कोयला खदान, ऑप्शन सी कोयला खदान चीनी मिल, ऑप्शन डी चाय कोयला खदान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चाय और कोयला खदान। असम के चाय और बिहार की कोयला खदान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे थे। 33वां प्रश्न, झूम खेती में बीज बोने के तरीके डैश 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 को कहा जाता है? ऑप्शन ए रोपना, ऑप्शन बी बिखेरना, ऑप्शन सी बोना, ऑप्शन डी छींटना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिखेरना। झूम खेती में बीज बोने के तरीके बिखेरना को कहा जाता है। 34वां प्रश्न, कौन सी सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी? ऑप्शन ए 17वीं, ऑप्शन बी 18वीं, ऑप्शन सी 19वीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 18वीं। 35वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा गलत उत्तर को चिन्हित करें। ए, बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। बी, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। सी, अंग्रेज आदिवासियों की जमीन पद्धति को बचाए रखना नहीं चाहते थे। ऑप्शन 1 ए सही बी सी गलत, ऑप्शन 2 बी सही ए सी गलत, ऑप्शन 3 सी सही ए बी गलत, ऑप्शन 4 ए बी सही सी गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ए सही बी सी गलत। बी सी गलत इसलिए है क्योंकि झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज को बिखेर देते हैं। सी इसलिए गलत है क्योंकि अंग्रेज आदिवासियों की जमीन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। भाग 1 पार्ट 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। 1, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। 2, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिले। 3, अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। ऑप्शन ए 1 गलत 2 3 सही, ऑप्शन बी 2 गलत 1 3 सही, ऑप्शन सी 1 2 3 सही, ऑप्शन डी 3 गलत 1 2 सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 2 3 सही। दूसरा प्रश्न, अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी? ऑप्शन ए 1801 में, ऑप्शन बी 1803 में, ऑप्शन सी 1805 में, ऑप्शन डी 1809 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1801 में। तीसरा प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने ऐलान किया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन बी डलहौजी ने, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन डी बेटिंग ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डलहौजी ने। चौथा प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे कहीं और बसाया जाए? ऑप्शन ए बेटिंग, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स,
ऑप्शन डी डलहौजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डलहौजी। 1856 में किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। 1. 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। 2. 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा और इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ऑप्शन ए 1 सही 2 गलत, ऑप्शन बी 1 और 2 गलत, ऑप्शन सी 2 सही 1 गलत, ऑप्शन डी 1 और 2 सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 और 2 सही। 6ठा प्रश्न, किस वर्ष एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया? ऑप्शन ए 1840 में, ऑप्शन बी 1845 में, ऑप्शन सी 1850 में, ऑप्शन डी 1855 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1850 में। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 7वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा गलत उत्तर को चुनें। 1. बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनके धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को बचाना चाहते हैं। 2. भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसके कारण 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए 1 सही 2 गलत, ऑप्शन बी 2 सही 1 गलत, ऑप्शन सी 1 और 2 सही, ऑप्शन डी 1 और 2 गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 सही 1 गलत। 1 इसलिए गलत है क्योंकि बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनके धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और उनके परंपरागत जीवन शैली को बचाना नहीं चाहते हैं। 8वां प्रश्न, माझा प्रवास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन बी कृष्णदत्त गोडसे, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु भट्ट गोडसे। 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर को चिन्हित करें। 1. सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। 2. सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे जिसका नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया था। 3. सैनिक विद्रोह, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। ऑप्शन ए 1 2 सही 3 गलत, ऑप्शन बी 3 सही 1 2 गलत, ऑप्शन सी 2 3 सही 1 गलत, ऑप्शन डी 1 2 3 सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 सही। 10वां प्रश्न, 29 मार्च 1857 में किस युवा सिपाही को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था? ऑप्शन ए सीताराम गोडसे को, ऑप्शन बी भगत सिंह को, ऑप्शन सी विष्णु भट्ट को, ऑप्शन डी मंगल पांडे को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मंगल पांडे को। 11वां प्रश्न, किसने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था? ऑप्शन ए मेरठ के सिपाही, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बहादुर शाह। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही उत्तर दें। 1. फिरंगी, विदेशी इस शब्द में अपमान का भाव मानते थे। 2. 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया था। 3. सिपाही लोग मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। 4. मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। ऑप्शन ए 1 3 सही 2 4 गलत,
ऑप्शन बी 2 4 सही 1 3 गलत। ऑप्शन सी 1 2 3 सही 4 गलत। ऑप्शन 4 1 2 3 4 सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही। 13वां प्रश्न, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र कहां रहते थे? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी सोनपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कानपुर। 14वां प्रश्न, लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे डैश 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 को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ऑप्शन ए विरजिस कद्र, ऑप्शन बी शाकिब अली, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी आकूब खान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विरजिस कद्र। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। विरजिस कद्र की मां का क्या नाम था? आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 15वां प्रश्न, तांत्या टोपे किसका सेनापति था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी झांसी की रानी, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी नाना साहेब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नाना साहेब। 16वां प्रश्न, 6 डैश 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 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। ऑप्शन ए मई 1857, ऑप्शन बी जुलाई 1857, ऑप्शन सी अगस्त 1857, ऑप्शन डी सितंबर 1857। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अगस्त 1857। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। 17वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बिहार के किस जमींदार ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था? ऑप्शन ए तंबर सिंह, ऑप्शन बी कामेश्वर सिंह, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुंवर सिंह। 18वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा गलत उत्तर को चिन्हित करें। 1 फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह ने भविष्यवाणी कर दिया था कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। 2 दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्मयोद्धा इकट्ठा हो गए थे। 3 सितंबर 1856 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। ऑप्शन ए 1 सही 2 3 गलत, ऑप्शन बी 2 सही 1 3 गलत, ऑप्शन सी 1 2 सही 3 गलत, ऑप्शन डी 1 2 3 गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 सही 1 3 गलत। 1 3 इसलिए गलत है क्योंकि फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह ने भविष्यवाणी नहीं किया था, बल्कि फैजाबाद के अहमदुल्लाह शाह ने भविष्यवाणी किया था कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। 3 इसलिए गलत है क्योंकि सितंबर 1856 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में नहीं आया था, बल्कि सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 19वां प्रश्न, बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में किस जेल में भेज दिया गया था? ऑप्शन ए रंगून जेल, ऑप्शन बी तिहाड़ जेल, ऑप्शन सी संगन जेल, ऑप्शन डी सिपाही जेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रंगून जेल। 20वां प्रश्न, बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस कब लिया था? ऑप्शन ए नवंबर 1862 में, ऑप्शन बी सितंबर 1862 में, ऑप्शन सी नवंबर 1858 में, ऑप्शन डी सितंबर 1858 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नवंबर 1862 में। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चिन्हित करें। 1 मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। 2 रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। 3 अवंतीबाई लोधी को छोड़ दिया गया था। 4 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सेनाओं को हथियार पहुंचाने के लिए हाथी का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए 1 2 3 4 सही, ऑप्शन बी 1 2 3 गलत 4 सही, ऑप्शन सी 1 2 4 सही 3 गलत, ऑप्शन डी 1 3 सही 2 4 गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 2
4 सही 3 गलत। 3 इसलिए गलत है क्योंकि अवंती बाई लोधी को अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा था। 22वां प्रश्न, मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों के साथ छापामार युद्ध किसने चलाया था? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी रानी अवंतीबाई, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी तांत्या टोपे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तांत्या टोपे। 23वां प्रश्न, अंग्रेजी सेनाओं ने दिल्ली में घुसने के लिए किस गेट को बारूद से उड़ाया था? ऑप्शन ए कश्मीरी गेट, ऑप्शन बी दिल्ली गेट, ऑप्शन सी अजमेरी गेट, ऑप्शन डी लाहौरी गेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कश्मीरी गेट। 24वां प्रश्न, सही विचार करें। क ए ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। बी ब्रिटिश मंत्रिमंडल ख ए ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। बी एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। ऑप्शन ए का व्याख्या बी कर रहा है, ऑप्शन 2 बी का व्याख्या ए कर रहा है, ऑप्शन 3 ए का व्याख्या ए और बी का व्याख्या बी कर रहा है, ऑप्शन 4 ए का व्याख्या बी और बी का व्याख्या ए कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए का व्याख्या ए और बी का व्याख्या बी कर रहा है। 25वां प्रश्न, किसकी जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त किया गया था? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुसलमान, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी ईसाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुसलमान। 26वां प्रश्न, 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज्यादा विद्रोही डैश 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 से दिल्ली आ पहुंचे। ऑप्शन ए मेरठ से, ऑप्शन बी फैजाबाद से, ऑप्शन सी बरेली से, ऑप्शन डी बैरकपुर से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बरेली से। 27वां प्रश्न, विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? ऑप्शन ए सागर, जबलपुर, झांसी, लखनऊ, कानपुर, बी गोंडा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लाहौर, ऑप्शन सी सियालकोट, फिरोजपुर, सहारनपुर, मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर, फैजाबाद, झांसी, दिल्ली, मेरठ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कानपुर, फैजाबाद, झांसी, दिल्ली, मेरठ। 28वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। 1 अंग्रेजों ने सेना में भारतीयों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया था। 2 अंग्रेजों ने यह भी तय किया कि अब गोरखा सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ऑप्शन ए 1 और 2 गलत, ऑप्शन बी 1 और 2 सही, ऑप्शन सी 2 गलत 1 सही, ऑप्शन डी 1 सही 2 गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2 सही। 29वां प्रश्न, ब्रिटिश संसद में एक नया कानून कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1850 में, ऑप्शन बी 1852 में, ऑप्शन सी 1855 में, ऑप्शन डी 1858 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1858 में। 30वां प्रश्न, जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह डैश 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 में शुरू हुआ और डैश 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 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। ऑप्शन ए 1850 व 1860, ऑप्शन बी 1860 व 1870, ऑप्शन सी 1870 व 1880, ऑप्शन डी 1865 व 1875। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1850 व 1860। 31वां प्रश्न, होंग जिकुआंग ने नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। वह विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन बी ताइपिंग विद्रोह, ऑप्शन सी स्वर्गिक साम्राज्य विद्रोह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ताइपिंग विद्रोह। 32वां प्रश्न, होंग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी ईसाई,
ऑप्शन डी सिख। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ईसाई। 33वां प्रश्न, चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए डैश 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 साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद की। ऑप्शन ए साइमन, ऑप्शन बी स्वर्गिक, ऑप्शन सी किंग, ऑप्शन डी परम शांति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी किंग। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद की। पाठ का नाम है उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। पहला प्रश्न है, मछलीपट्टनम कौन सी शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ? ऑप्शन ए 15वीं, ऑप्शन बी 16वीं, ऑप्शन सी 17वीं, ऑप्शन डी 18वीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 17वीं। दूसरा प्रश्न, 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बंबई और मद्रास का महत्व डैश 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 शहर के रूप में तेजी से बढ़ रही थी। ऑप्शन ए प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी स्थानीय, ऑप्शन डी व्यापारिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रेसिडेंसी। तीसरा प्रश्न, औपनिवेशिक भारत को कितने प्रेसिडेंसी शहरों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3। ये प्रेसिडेंसी शहर इस प्रकार हैं, बंबई, मद्रास, बंगाल। ये 3 प्रेसिडेंसी शहर है, किसको ध्यान में रखकर बनाई गई थी, इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चौथा प्रश्न, मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का किस सदी में काफी ज्यादा विशहरीकरण हुआ था? ऑप्शन ए 16वीं, ऑप्शन बी 17वीं, ऑप्शन सी 18वीं, ऑप्शन डी 19वीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 19वीं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न, कौन से ऐतिहासिक शाही शहर 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था? ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया तो इसमें दोबारा जान आ गई थी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिमी भारत के किस बंदरगाह का इस्तेमाल करती थी? ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बंबई। सातवां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। एक, प्रेसिडेंसी शासन की सुविधा के लिहाजा से औपनिवेशिक भारत के 3 प्रेसिडेंसी बंबई, मद्रास और बंगाल। 2, शहरीकरण ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में रहने लगते हैं। ऑप्शन ए 1 सही 2 गलत, ऑप्शन बी 1 और 2 सही, ऑप्शन सी 2 सही 1 गलत, ऑप्शन डी 1 और 2 गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2 सही। 8वां प्रश्न, दिल्ली के यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कितनी राजधानियां बसाई गई थी? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 19। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14। 9वां प्रश्न, कौन सा शहर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक राजधानी रह चुका है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बंबई, ऑप्शन डी मद्रास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। 10वां प्रश्न, 19वीं सदी के मध्य में जो जगह शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था वह आज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दरियागंज, ऑप्शन बी दिल्ली गेट, ऑप्शन सी चांदनी चौक, ऑप्शन डी जामा मस्जिद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दरियागंज। दरिया का मतलब है नदी और गंज का मतलब है बाजार, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चिन्हित करें। 1, दरगाह, सूफी संत का मकबरा। 2, खानकाह, यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहां लोग आध्यात्मिक
मामलों पर चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं या नृत्य संगीत का आनंद लेते हैं। 3. ईदगाह, मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहां सार्वजनिक प्रार्थना और त्योहार होते हैं। 4. कुलदे शेख, ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। ऑप्शन ए 1, 3 सही, 2, 4 गलत। ऑप्शन बी 1, 2, 3 सही, 4 गलत। ऑप्शन सी 1, 2, 4 सही, 3 गलत। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही। 12वां प्रश्न, शाहजहानाबाद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1739 में, ऑप्शन बी 1539 में, ऑप्शन सी 1649 में, ऑप्शन डी 1549 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1639 में। 13वां प्रश्न, भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक कौन सी मस्जिद थी? ऑप्शन ए घटा मस्जिद, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी सूफी मस्जिद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जामा मस्जिद। मीनारों और पूरे गुंबदों वाली यह भारत की पहली मस्जिद है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 14वां प्रश्न, किसके समय दिल्ली सूफी संस्कृति का एक अहम केंद्र हुआ करती थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। 15वां प्रश्न, किसने कहा था कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं? ऑप्शन ए थॉमस डेनियल, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी मीर तकी मीर, ऑप्शन डी सूफी संत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर ये उर्दू के शायर थे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 16वां प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी सूरत में, ऑप्शन डी आगरा में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में। 17वां प्रश्न, 1803 में अंग्रेजों ने किसको हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था? ऑप्शन ए मुसलमानों को, ऑप्शन बी शाहजहां को, ऑप्शन सी सिख को, ऑप्शन डी मराठों को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मराठों को। पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले में रहने की छूट मिली हुई थी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 18वां प्रश्न, दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1913 में, ऑप्शन डी 1915 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1911 में। 19वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। 1, 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफी अलग था। 2, भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थी। 3, भारतीय लोग गोरे इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। ऑप्शन ए 1, 3 सही, 2 गलत। ऑप्शन बी 2, 3 गलत, 1 सही। ऑप्शन सी 1, 2 सही, 3 गलत। ऑप्शन 4 1, 2, 3 सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 1, 2 सही, 3 गलत। 3 इसलिए गलत है क्योंकि भारतीय लोग काले और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाके में रहते थे। काला का मतलब है गंदे भीड़ भाड़ वाले इलाके और गोरे का मतलब है साफ सुथरा सुसज्जित इलाके। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 20वां प्रश्न, दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1814 में, ऑप्शन बी 1816 में, ऑप्शन सी 1824 में, ऑप्शन डी 1829 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1824 में। इस कॉलेज की शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने विज्ञान मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 21वां प्रश्न, दिल्ली पुनर्जागरण काल किस अवधि को लोग मानते थे? ऑप्शन ए 1820 से 1830 के बीच, ऑप्शन बी 1830 से 1857 के बीच,
ऑप्शन सी 1817 से 1847 के बीच। ऑप्शन डी 1820 से 1837 के बीच। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1830 से 1857 के बीच। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? 1 गुल्फ रोशान, फूलों का त्योहार। 2 पुनर्जागरण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। 3 लगभग 5 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। ऑप्शन ए 1 3 सही 2 गलत। ऑप्शन बी 2 सही 1 3 गलत। ऑप्शन सी 1 2 सही 3 गलत। ऑप्शन डी 1 2 3 गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 2 सही 3 गलत। 3 इसलिए गलत है क्योंकि लगभग 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 23वां प्रश्न, अंग्रेजों के द्वारा किस मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया? ऑप्शन ए जमा मस्जिद। ऑप्शन बी घटा मस्जिद। ऑप्शन सी जिन्नत अल मस्जिद। ऑप्शन डी गुलफ अल मस्जिद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जिन्नत अल मस्जिद। 24वां प्रश्न, गालिब उदास मन कौन था? ऑप्शन ए एक शायर। ऑप्शन बी एक लेखक। ऑप्शन सी एक चित्रकार। ऑप्शन डी एक सेवक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक शायर। 1857 में दिल्ली की तबाही को गालिब उदास मन नजदीक से देखा था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 25वां प्रश्न, 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की किस दीवारों को अंग्रेजों ने तोड़ा था? ऑप्शन ए उत्तरी। ऑप्शन बी पश्चिमी। ऑप्शन सी पूर्वी। ऑप्शन डी दक्षिणी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी। 26वां प्रश्न, दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और डैश 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 में उसे बंद कर दिया गया। ऑप्शन ए 1865। ऑप्शन बी 1866। ऑप्शन सी 1876। ऑप्शन डी 1877। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1877। 27वां प्रश्न, 1877 में किसने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन बी डलहौजी ने। ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन डी वायसराय लिट्टन ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वायसराय लिट्टन ने। इस दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 28वां प्रश्न, जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक कब किया गया था? ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1905 में। ऑप्शन बी 12 नवंबर 1907 में। ऑप्शन सी 12 दिसंबर 1911 में। ऑप्शन डी 12 नवंबर 1913 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 12 दिसंबर 1911 में। इस दरबार में 1 लाख से भी ज्यादा भारतीय राजा महाराजा अंग्रेज अफसर सिपाही संलिप्त हुआ था और यह दरबार दिल्ली में हुआ था। इसी दिन दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 29वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। 1 रैसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया था। 2 एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उनकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। 3 वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। ऑप्शन ए 1 2 गलत 3 सही। ऑप्शन बी 1 3 गलत 2 सही। ऑप्शन सी 1 2 सही 3 गलत। ऑप्शन डी 1 2 3 सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 सही। 30वां प्रश्न, किस जगह से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया था? ऑप्शन ए पंजाब। ऑप्शन बी बिहार। ऑप्शन सी सूरत। ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। 31वां प्रश्न, आजादी के बाद दिल्ली की आबादी में कितनी बढ़ोतरी हुई थी? ऑप्शन ए 1 लाख। ऑप्शन बी 3 लाख। ऑप्शन सी 4 लाख। ऑप्शन डी 5 लाख। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5 लाख। 1951 में यहाँ की आबादी
8 लाख से कुछ ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग पंजाब से आए थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 32वां प्रश्न, 17वीं और 18वीं शताब्दियों में मुगल डैश 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 भव्य हवेलियों में रहता था। ऑप्शन ए शाही वर्ग, ऑप्शन बी कुलीन वर्ग, ऑप्शन सी शासक वर्ग, ऑप्शन डी अंग्रेज वर्ग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुलीन वर्ग। 33वां प्रश्न, चांदनी चौक कहाँ है? ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली में। 34वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। एक, 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है, यहां प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। 2, नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग रहते थे। ऑप्शन ए 1 सही 2 गलत, ऑप्शन बी 2 सही 1 गलत, ऑप्शन सी 1 और 2 सही, ऑप्शन डी 1 और 2 गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 सही। 36वां प्रश्न, रॉबर्ट क्लार्क ने डैश 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 में लाहौर गेट शुद्ध योजना तैयार किया था। ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1899। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1888। रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट शुद्ध योजना तैयार किया था। इस योजना के पीछे सोच यह थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार की तरफ ढकेला जाए। इस नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 37वां प्रश्न, दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी 1951 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1936 में। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज, दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 38वां प्रश्न, 1890 के दशक की शुरुआत में हर्बर्ट बेकर नाम का एक युवा अंग्रेज वास्तुकार काम की तलाश में कहां पहुंचा था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। 39वां प्रश्न, यूनियन बिल्डिंग कहां स्थित है? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। इस बिल्डिंग का रूपरेखा बेकर ने तैयार किया था। यूनियन बिल्डिंग भी नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की तरह एक पहाड़ पर स्थित था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न, नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की रूपरेखा तय करने वाले 2 वास्तुकार डैश 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 और डैश 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 थे। ऑप्शन ए एडवर्ड हर्बर्ट, ऑप्शन बी एडवर्ड डीवर्ट, ऑप्शन सी हर्बर्ट शिकोंग, ऑप्शन डी शिकोंग गालिब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एडवर्ड हर्बर्ट। नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की रूपरेखा तय करने वाले 2 वास्तुकार एडवर्ड और हर्बर्ट थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आज हमने क्लास 8th के दोनों बुक हमारे अतीत भाग 1 भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा किया। आपसे निवेदन है कि आप इन 12 अध्याय को बार बार देखें, जिससे आपकी तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा निखार आ सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।